और इस बार है टर्म में। एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। तो आपको भाई साहब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप क्या होता है? जल्दी जल्दी, स्लोप क्या होता है? वही डूस डूस यही करते रहोगे तुम लोग, ये ऐसा जूडो कराटे करो भाई साहब। स्लोप, हाँ स्लोप, हाँ वो तो तुम फॉर्मूला बता रहे हो। स्लोप होता क्या है? श्री राम, स्लोप होता क्या है? हाँ नहीं 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 नहीं, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है भाई साहब? स्लोप का डेफिनेशन क्या है अनन्या? नहीं 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 नहीं, इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट। विदिना, जल्दी जल्दी जल्दी। अनुष्का, देखो 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 इनको भाई साहब, अटेंशन लेवल इनका इतना भटका हुआ है ना। मिश्रा जी, अच्छा जी, सुनित, अब बताइए। नहीं 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 नहीं, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, मैंने पहले दिन इसको डिस्कस किया। हाँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब स्लोप क्या है? देखो स्लोप हमने डिस्कस किया था। स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज m, दैट इज नोन एज tan ऑफ थीटा। समझो भाई साहब, इसको समझो। ये आपका स्लोप हो गया, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन इज tangent, slope of a line is tangent of the angle it makes, tangent of the angle, ठीक है, tangent of the angle tan of theta it makes with the positive direction of x axis, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन विल बी, दिस विल बी हाउ मच पीपल? m विल बी इक्वल टू tan ऑफ 45, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। tan ऑफ 60, सो दिस विल बी हाउ मच? tan ऑफ 60 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच? tan 60 विल बी √3/2। और ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज tan 90। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। tan 90 विल बी इनफाइनाइट, बस खत्म, ठीक है। एंगल्स मेड बाय द लाइन, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो स्लोप ऑफ अ लाइन इज व्हाट? द एंगल अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ tan ऑफ द एंगल m इज इक्वल टू tan थीटा। एंगल नहीं है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल नहीं है भाई साहब, टेंजेंट ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका स्लोप, ठीक है। क्लियर है? क्लियर 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 भाई साहब, ओके। अगर मैंने इस सवाल को ऐसे घूम के पूछा होता कि लेट्स से यहाँ पे आपको दिया होता पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको दिया होता नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। अब बताओ स्लोप कितना होता? मतलब क्या है भाई साहब? ये वाला लाइन क्या बना रहा है? ये वाला लाइन ऐसे आ रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ, इसका कितना है एंगल? 45। अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, दिस इज लाइक दिस, ऐसा, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ ले रहा हूं मैं तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, 45 डिग्री हो गया। बताओ इसका स्लोप कितना हो जाएगा? सो दिस स्लोप विल बी हाउ मच? 180 माइनस 45। इस एंगल को आपको कैलकुलेट करना है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू m, दैट विल बी tan ऑफ 180 माइनस 45। आर वी गेटिंग दिस पीपल? और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब? tan 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस tan थीटा, एग्री? tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू पीपल माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 45, तो दैट विल बी हाउ मच? -1। दिस वुड हैव बीन द स्लोप। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई साहब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बनाएगा?
180 माइनस 60 बनाएगा भाई साहब, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन से अगर 60 बना रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या बनाएगा, 180 माइनस 60, तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा, tan ऑफ 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस tan 60, दैट विल बी हाउ मच, माइनस √3, माइनस √3, ठीक है, इस तरह से आएगा भाई साहब। ओके 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 पीपल आर ओके ओके ओके। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। कोई भी एक पॉइंट, सारे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे, यहाँ पे ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ए वाला ले लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। क्या है 2 3 और बी कितना है भाई साहब आपका 4 7। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 दैट इज 7 माइनस 3 अपॉन x2 दैट इज 4 माइनस 2। 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए इसमें आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। l की वैल्यू कितनी है -2 -3, m की वैल्यू कितनी है भाई साहब -6 -8, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा y2 दैट इज -8 माइनस 3, x2 दैट इज -6 माइनस 2, सो दैट विल बी -8 प्लस 3 और ये हो गया -6 प्लस 2। तो -8 माइनस 3 कितना था भाई साहब -5, -6 प्लस 2 कितना था भाई साहब -4। सो दिस विल बी 5/4। ये हो गया आपका स्लोप, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके। डिटरमिन वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं या नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। कोलिनियर मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में आएंगे तो क्या उनके स्लोप्स बराबर होंगे। बोला बोला जल्दी से बोला फटाफट। सोचो सोचो, बोलो, मैंने कुछ सवाल पूछा है तुमसे। ओके चलो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया भाई साहब। ओके समझो समझो भाई साहब, हमने यहाँ पे किया एक लाइन, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। जो भी इसका एंगल थीटा बन रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका थीटा, ये इसका स्लोप हो गया। लेट्स से ये पॉइंट है आपका ए बी। अभी मैं एक और कोलिनियर लाइन ले रहा हूँ, कोलिनियर मतलब सेम पे, है ना। सो अभी लेट्स से मैं और इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया भाई साहब बी, है ना। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बी। अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये भाई साहब एक्सटेंड कर दिया मैंने अभी एक दूसरे पॉइंट सी तक, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है। क्लियर है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं लेट्स से, ठीक है। लेट्स से वी आर एक्सटेंडेड बिट बियॉन्ड सी। अरे यार तो इसको भाई साहब और एक्सटेंड कर रहे हैं हम, लेट्स से टू अ पॉइंट डी नाउ, ठीक है। ये पॉइंट भाई साहब डी हो गया। इन सब के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। मुझे बताओ, आर दे अ पार्ट ऑफ द सेम लाइन, आर दे कोलिनियर, मतलब क्या आपका बी सी डी आपका कोलिनियर है भाई साहब, कोलिनियर है, इज इट इज, ठीक है। क्या सबका स्लोप एक ही होगा भाई साहब, यही होगा ना tan थीटा, सबका स्लोप भाई साहब किसी को भी उठा लो भाई साहब स्लोप यही होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो इसका मतलब अगर आपका स्लोप्स बराबर आता है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। मतलब अगर मैं बोलूं ए बी का स्लोप विल बी इक्वल टू ए सी का स्लोप विल बी इक्वल टू ए डी का स्लोप, सबका स्लोप बराबर आएगा भाई साहब। स्लोप क्या है tan ऑफ थीटा, ए डी जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है वो भी थीटा है, सी ए जो भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो भी भाई साहब आपका थीटा है, ठीक है। बी ए जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है वो भी आपका थीटा है। चलो भाई साहब इसको करना है, बी सी डी भाई साहब आपका कोलिनियर है, ए बी ए सी ए डी कोलिनियर हो जाएंगे इसमें। ओके चलिए भाई साहब इसको देते हैं हम, ठीक है। सो दैट विल बी ए बी सी डी ई एफ।
तो स्लोप ऑफ ए बी ये कितना हो जाएगा बोलो, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है भाई साहब 1 माइनस माइनस 1, x2 दैट इज 0 माइनस माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ये हो गया भाई साहब 1, तो ये हो गया कितना 2। ठीक है, ओके चलिए स्लोप ऑफ, हाँ अच्छा सॉरी, तो इसका मतलब ए बी हो गया ना, और ये हो गया ए सी। चलो भाई साहब स्लोप ऑफ ए सी ले लो भाई साहब, ए सी तो ये हो गया 3 माइनस माइनस 1, सही आ रहे हैं ना भाई साहब ए सी, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 3 प्लस 1, और यहाँ पे 2, सो ये हो जाएगा 4/2 दैट विल बी 2। तो m ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू m ऑफ ए सी, तो देयरफॉर लाइन्स आर कोलिनियर, ये लाइन्स कोलिनियर हो गए भाई साहब। ठीक है, तो कोई भी उठा लो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से 5th वाला सवाल उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, 5th वाला सवाल यहाँ पे आर एस टी है। ठीक है, स्लोप ऑफ आर एस ये कितना हो जाएगा बोलो 2 माइनस माइनस 4 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, और माइनस 2 माइनस 1 ये हो गया -3, 6/-3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, स्लोप ऑफ भाई साहब एस टी ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पे -3 माइनस -2, तो ये हो गया कितना बोलो 4 माइनस 2 हो गया 2, एंड आर एस की वैल्यू भाई साहब सही है 2 माइनस माइनस 4 -2 -1, तो ये हो गया 2 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये होगा -2। एस टी कितना हो जाएगा भाई साहब 4 से एस टी छोड़ो, हम यहाँ पे लेते हैं भाई साहब वी विल टेक आर टी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आर टी कितना हो जाएगा भाई साहब 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4 अपॉन -3 -1, तो ये हो गया 4 प्लस 4 अपॉन -4 है ना, तो ये हो गया कितना भाई साहब 8/4, तो ये कितना हो गया -2। तो ये लाइंस भी आपके कोलिनियर हो गए। ठीक है, दीज आर पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। कोलिनियर में भाई साहब आपके स्लोप्स बराबर हो जाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी सॉरी will be equal to slope of AC will be equal to slope of AD। Are we clear to this one people? समझ में आता बहुत बढ़िया। इजी है भाई साहब, A, B and C are basically the sides of a triangle। तो A, B, C किसी ट्राइंगल के साइड्स हैं, A 1 - 1 है, B 0 and 4 है, C -5 and 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्लोप्स को फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 -4 अपॉन 1 - 0, सो दैट विल बी -5/1, दैट विल बी -5। स्लोप ऑफ ए सी ये कितना हो जाएगा -1 - 3 अपॉन 1 -5, सो दैट विल बी -4/6, दैट विल बी -2/3। ठीक है, slope of BC that will be 3 - 4 upon -5 - 0, so that will be -1 upon -5, so that will be 1/5। ये हो गया आपके स्लोप्स। ठीक है, स्लोप ऑफ ईच साइड हो गया ये। ठीक है, क्लियर। शो दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए भाई साहब इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पीपल, वी हैव टू सॉल्व दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले सीखा है कि भाई साहब पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करते हैं हम, पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करते हैं, इक्वल साइड्स बोल के, है ना। ये साइड और ये साइड भाई साहब आपका इक्वल होगा, और साइड फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला है भाई साहब। ठीक है, आपके अगर पैरेललोग्राम आपको किसी को प्रूव करना है तो लेट्स से ये हो गया आपका A, ये कितना दिया हुआ है -4 -7, ये दिया हुआ है आपका B दैट इज -1 and 2, ये दिया हुआ है आपका C दैट इज 8 and 5, और ये हुआ दिया है आपका D दैट इज 5 and -4। अगर मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दो चीज़ों से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, if the opposite sides are equal then it's a parallelogram,
इफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन आल्सो इट्स अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं। और क्या है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तीन चीजें हैं जिससे आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और पैरेलल लाइंस की स्लोप्स बराबर होती हैं, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2 माइनस 7, ठीक है, अपॉन -1 माइनस 4, तो ये हो गया 2 + 7 और ये हो गया 4 - 1 दैट इज 3, तो ये हो गया 9/3, सो ये हो गया 3। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3। क्लियर, ओके। स्लोप ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी दैट विल बी हाउ मच, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है भाई साहब यहाँ पे 5 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 + 4 अपॉन 3, सो दैट विल बी 9/3, सो दैट्स 3, ठीक है। ये हो गया सी डी का स्लोप। तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3 और स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों स्लोप्स आपके क्या हो गए भाई साहब, बराबर। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3। अभी हम आते हैं स्लोप ऑफ ए डी पे, तो स्लोप ऑफ ए डी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, -4 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 4, है ना, -4 माइनस 7 5 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 + 7 5 + 4 दैट इज 9, 7 माइनस 4 कितना हो गया भाई साहब, 3/9, तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू 1/3। स्लोप ऑफ ए डी हो गया आपका 1/3। इसी तरह से भाई साहब स्लोप ऑफ बी सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 माइनस 2 अपॉन 8 माइनस 1, है ना, 5 - 2 हो गया 3, 8 + 1 हो गया 9, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 1/3। तो आप देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए डी बराबर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट दैट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ बी सी नहीं, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, है ना, इज इक्वल टू 1/3, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो हमारा भाई साहब ये आ गया, ये एक और ये एक, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वाई, इफ ऑपोजिट sides of a quadrilateral are parallel then it's a parallelogram. If opposite sides of a quadrilateral are parallel then it's a parallelogram. Are we clear to this one people? समझम कि नहीं समझम भाई साहब। चलिए इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड के if the slope of a line RS is -2. कल शायद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे टेस्ट रहेगा।
ए अनवेज, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? ओके, फाइंड के इफ आर 1 minus 1 r minus 2k एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू क्या दी हुई है 1 minus 1, s की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब -2k एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस, स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना है भाई साहब आपका -2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2, तो आपको यहाँ पे k को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस विल बी इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। y2 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, k माइनस -1 अपॉन -2 k minus -1 -2 -1, सो दैट विल बी हाउ मच, k plus 2 अपॉन -3। ठीक है, स्लोप ऑफ आर एस, तो स्लोप ऑफ आर एस आपको कितना दिया हुआ है -2 है, सो दिस विल बी -2 इज इक्वल टू k plus 2 अपॉन -3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 हो गया और ये हो गया आपका k plus 2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6 minus 2 दैट इज 4, k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4। ठीक है, क्लियर है? क्या बोल रहा है? हाँ, k plus 1 हो जाएगा ना, k minus -1 तो ओ, सो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई साहब k plus 1 है ना, k ये हो गया तुम्हारा भाई साहब +1, ये हो गया भाई साहब +1, ये हो गया 6k plus 1, तो 6 minus 1 ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी k इज इक्वल टू 6 minus 1 दैट इज 5, 6 minus 1 दैट इज 5। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k फाइंड k इफ दिस इज एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज आर एस, तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5। क्लियरम भाई साहब, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। फाइंड k इफ b k minus 5c 1 2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। भला कैसा, जल्दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, स्लोप ऑफ द लाइन मतलब आपका स्लोप ऑफ BC दैट विल बी इक्वल टू 2 minus -5 अपॉन 1 minus k, so that will be 2 plus 5 1 minus k। BC मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 7, तो 7 into 1 minus k is equal to 7 है कि नहीं, 7 कैंसिल हो सकता है भाई, 7 1 7, तो 1 minus k is equal to कितना आ गया बोलो 1, तो आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फाइंड k इफ एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7, अगर स्लोप ऑफ लाइन 7 होगा तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 minus -5 1 minus k, तो 2 minus -5 हो गया भाई साहब आपका कितना 2 plus 5 हो जाएगा, 2 plus 5 हो गया 7 और 7 into 1 minus k, तो ये हो गया 1 1 minus k is equal to 1, तो आपका k इधर आया तो 1 minus 1 हो गया 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर हम, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाक से करना है, तो फटाक से करना है भाई साहब।
हो गया, डन डन डन। इफ फाइंड के पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, भाई साहब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो लेट्स से हम स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट विल बी हाउ मच, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, सो दैट विल बी 2 अपॉन 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। स्लोप ऑफ आर एस ये हो जाएगा कितना भाई साहब, k माइनस 1, k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, ठीक है, तो k माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ आर एस बराबर, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, दैट इज k माइनस 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 2, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1, तो k की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी 5, k की वैल्यू हो गई 5। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फटाफट करना है इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। यू हैव बीन बेसिकली गिवन द लाइन सेगमेंट, लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, ये हो गया आपका 0 6 एंड दिस इज 12 20, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से एक्स वाई हो गया, तो x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट विल बी 0 प्लस 12 अपॉन 2, दैट विल बी 12 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट विल बी 6 प्लस 12 अपॉन 2, that is 18 upon 2, that is 9, so therefore midpoint is what, 6 and 9, 6 plus अरे हाँ 20 होगा ना 20, so ये हो गया आपका 26 by 2, so that is how much 13, ठीक है, that will be 13। clear okay। Find the ratio in which the line segment joining the point is divided by the y axis। क्या हो रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, तो ये भाई साहब आपका लाइन सेगमेंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट विच इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, कुछ भी पॉइंट रहेगा यहाँ पे और वाई एक्सिस से ये डिवाइड हो रहा है भाई साहब, टर 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 टर, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका a दैट इज 3 एंड 8, और ये हो गया आपका b दैट इज -9 एंड 3। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस इज बेसिकली डिवाइडिंग द पॉइंट, तो लेट्स से यहाँ पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0y, है कि नहीं, क्लियर है, 0y, ठीक है। लेट द पॉइंट एट विच y एक्सिस intersects the line have coordinates, क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भाई साहब आपके 0 and y, and let it divide the line in the ratio of m:n, तो यहाँ पे भाई साहब रेशियो क्या हो जाएगा m:n। क्लियर पीपल, ओके। तो x की वैल्यू क्या होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m इंटू -9 प्लस n इंटू 3, mx2 प्लस n mx2 प्लस nx1 दैट इज 3 है ना, अपॉन m प्लस n, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 0, मतलब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो गया ये, तो -9m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 3 से, तो ये आ गया कितना -3m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हो गया कितना भाई साहब आपका फर्स्ट इक्वेशन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -3m इज इक्वल टू -n, तो आपका m बाई n कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लो 1/3 हो गया, m/n कितना हो गया भाई साहब 1/3। सो y एक्सिस
डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्लियर है? आपको कोऑर्डिनेट्स तो नहीं फाइंड करने भाई साहब यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, P से और Q से। तो समझ लो भाई साहब, आपका ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P कितना है भाई साहब? 2 and -5। तो यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट P, ठीक है। दिस इज बेसिकली P, और ये कितना है भाई साहब आपका? 2 and -5। और Q कितना है भाई साहब आपका? -2 Q है आपका -2 and 9। यहाँ पे कहीं पे होगा Q भाई साहब, -2 and 9, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला किस पे? एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से भाई साहब परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है, लेट्स से हमने इसको नाम दिया भाई साहब QA और इसको नाम दिया भाई साहब PB। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये नहीं होगा। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो इक्वी डिस्टेंट है मतलब समझ लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे समझ लो भाई साहब, यहाँ पे कोई पॉइंट है। क्या हो रहा है भाई ये? ठीक है, और यहाँ से भाई साहब इसका डिस्टेंस जो है तो बराबर है। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, कह रहे भाई साहब ये वाला डिस्टेंस जो है तो बराबर है। एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया m, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x and 0, ठीक है, x and 0। तो लेट m that is x and 0 be the point on x axis, ठीक है। let m that is x and 0 be the point on x axis equidistant from q that is -2 and 9 and r and p that is 2 and -5, ठीक है। let m x0 be a point on the x axis equidistant from these two points, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ qm will be equal to pm, तो km कितना हो जाएगा भाई साहब? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर -2 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू pm, दैट इज -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर, -5 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? 9 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी हाउ मच भाई साहब? 9 दैट इज 81 प्लस 4 प्लस 4x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 माइनस 4x प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे 4x है और यहाँ पे प्लस 4x, तो ये हो गया आपका 8x। इधर कितना हो गया भाई साहब? 85। सो दिस विल बी 25 प्लस 4 दैट इज 29 माइनस 85, है ना। सो भाई साहब 85 से 29 को माइनस करो, 9 प्लस 6 15, 7 से 2 गया भाई साहब, नहीं 56, है ना। तो ये हो गया आपका 8x इज इक्वल टू
56. So therefore x is equal to minus 56 by 8, that will be minus 7. So the point on x-axis, is minus 7 and 0. Point on the x-axis is minus 7 and 0. ठीक है, clear? Which is equidistant from these 2 points. Okay. Circumcenter of a triangle whose vertices are this and this. Circumcenter मतलब क्या होता है भाई साहब? एक सर्कल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल्स के जो एजेस हैं वो उस पे जाकर मिलते हैं. मतलब कैसा हो जाएगा, समझो ये ट्रायंगल कैसा होगा. लेट्स से ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, और सो ये हो गया भाई साहब आपका A, B और C. सो दैट विल बी -3, 1, 0, -2 एंड 1 एंड 3. ये हो गया भाई साहब आपका ट्रायंगल. ठीक है, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये हो गया भाई साहब, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ से हमने भाई साहब इसको ज्वाइन किया, यहाँ से भाई साहब इसको ज्वाइन किया. तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका रेडियस. ठीक है, ये रेडियस भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे. ठीक है, दिस रेडियस विल बी इक्वल. तो लेट्स से हमारा भाई साहब ये सेंटर हो गया, दिस इज कॉल्ड द सेंटर. तो लेट कोऑर्डिनेट्स बी एक्स वाई. अभी देखो आपने सर्कल ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ओ ए रेडियस विल बी इक्वल टू ओ बी रेडियस विल बी इक्वल टू ओ सी रेडियस. ठीक है, तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी. इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर. सो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर. ठीक है, ओ बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस -3 माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर. ओ बी का स्क्वायर मतलब 0 माइनस वाई का स्क्वायर. क्या कर रहा हूं भाई साहब, चलो ओ ए का स्क्वायर करते हैं भाई साहब. ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर. तो -3 माइनस एक्स का भाई साहब स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर. ओ बी का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इस पूरे का स्क्वायर. और यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर मतलब -2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस x का स्क्वायर. ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -3 प्लस x का भाई साहब कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर का भाई साहब स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी भाई साहब इसका स्क्वायर हो गया 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का इसका स्क्वायर ना भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच, 9 प्लस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर भाई साहब कैंसिल, वाई स्क्वायर भाई साहब कैंसिल. ठीक है, 4y प्लस 2y, तो 4y माइनस 2y माइनस 4y कितना हो गया -6y
ये हो गया आपका 6x, 6x माइनस 6y, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 और ये आपका कितना 9 + 1 10, ठीक है। तो 4 - 10, सो दैट इज 6x माइनस 6y इज इक्वल टू -6, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, OA² इज इक्वल टू OB², OB² इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया भाई साहब आपका, यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो गया, OB का स्क्वायर दैट इज y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर, इसका भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OB का स्क्वायर भाई साहब OC का स्क्वायर दैट इज y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, y + 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब आपका y² प्लस 4y प्लस 4 प्लस x² इज इक्वल टू y² माइनस 6y प्लस 9 प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे y² भाई साहब कैंसिल और x² कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4y प्लस 6y दैट विल बी प्लस 10y, ठीक है। तो 4y प्लस 6y हो गया और कितना बच रहा है भाई साहब आपका यहाँ पे -2x, तो -2x को इधर लिया तो 2x प्लस 10y, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, 9 + 1 10, 10 - 4 दैट इज 6, तो दिस विल बी x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर हमने तो यहाँ पे x और x कैंसिल, -y माइनस 5y ये हो गया -6y इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज -4, तो y की वैल्यू जो भी आ जाएगी इससे आप निकाल सकते हैं भाई साहब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ओके चलिए भाई साहब इसको करना फटाक से। फाइंड k इफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट हैज स्लोप 1/2। आसान सा सवाल एकदम से, बिल्कुल है आसान। चलो जल्दी। ओके, फाइंड k इफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट्स हैज अ स्लोप दिस, ठीक है। आपके भाई साहब पॉइंट्स क्या हो गए, -12 -3 और q क्या हो गया भाई साहब आपका 4 एंड k। इस लाइन का स्लोप कितना है भाई साहब 1/2, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना हो जाएगा भाई साहब -3 माइनस k अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस -12, सो ये हो गया कितना भाई साहब -3 माइनस k, 4 + 12 हो गया 16, ये हो गया आपका कितना 1/2। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब 16 के साथ, तो 2 8 = 16, तो क्या कर रहा हूँ मैं, चलो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 16/2 कर लो दैट इज़ इक्वल टू, ये 16 को इधर ले लिया तो दिस विल बी -3 माइनस k, तो 8 इज इक्वल टू -3 माइनस k, तो आपका भाई साहब -k कितना हो जाएगा 11, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब -11, खत्म, ठीक है। k की वैल्यू हो गई भाई साहब -11, क्लियर। एक ही बात है, किसी एक को भाई साहब वही आंसर आएगा, आप इससे इसको माइनस करो, इससे इससे माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इससे इसको माइनस किया, -3 माइनस k किया, अच्छा यहाँ पे 12 माइनस, अरे गड़बड़ कर दिया भाई साहब हमने। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू -3 माइनस k अपॉन -12 -4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1/2 इज इक्वल टू -3 प्लस k, ये हो गया भाई साहब आपका -16, ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया आपका 16/2 इज इक्वल टू 3 प्लस k, दैट विल बी 8 इज इक्वल टू 3
प्लस के, तो यहाँ पे 8 माइनस 3 हो गया 5 इज इक्वल टू के, 5 इज इक्वल टू के। ठीक है, क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a इज इक्वल टू -1 1, b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 3 5। लेंथ ऑफ द मीडियंस इजी हो जाएगा भाई साहब। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपका ट्राइंगल है, आपके वर्टिसेस दिए हुए हैं भाई साहब, ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, a भाई साहब कितना है -1 1, b कितना है भाई साहब 5 माइनस 3, c कितना है भाई साहब आपका 3 5। ठीक है, अभी भाई साहब इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, लेट्स से ये डी है आपका। ठीक है, हमने इसको डी मान लिया है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दैट विल बी हाउ मच, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 अपॉन 2 दैट्स 8 अपॉन 2 दैट इज 4, y1 प्लस y2 दैट इज -3 प्लस 5 अपॉन 2, 5 से 3 गया 2, 2 अपॉन 2 दैट इज हो गया 1। तो मिड पॉइंट कितना हो गया भाई साहब इसका 4 एंड 1। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब मिड पॉइंट ऑफ ई, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी को क्या मान लिया हमने भाई साहब ई। सो दैट विल बी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट विल बी हाउ मच -1 प्लस 3 अपॉन 2, सो दैट विल बी 2 अपॉन 2 दैट इज 1। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 1 प्लस 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1 एंड 3। तो आपका हो गया भाई साहब f। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट्स से हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सॉरी ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपका क्या है भाई साहब f। ठीक है, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगेन क्या हो गया भाई साहब -1 प्लस 5 अपॉन 2, 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया -2 अपॉन 2 दैट इज -1। तो ये हो गया 2 एंड -1। क्लियर भाई साहब, ओके। ये एक मिड पॉइंट हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, अभी हमको लेंथ ऑफ द मीडियंस निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मीडियंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका AD का लेंथ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये हो गया भाई साहब आपका 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 5। AD का वैल्यू हो गया भाई साहब 5। ठीक है, ओके, तो ये एक लेंथ हो गया भाई साहब AD इज इक्वल टू 5। फिर आपका क्या हो गया भाई साहब CF कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज -1 माइनस 5 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना भाई साहब 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं, 6 माइनस 6 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 1। तो CF की वैल्यू कितनी हो गई √37। ठीक है, 37। क्लियर है, क्या हुआ, ठीक है, ओके। CF फिर भाई साहब आपका BE कितना हो जाएगा, BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 16 और ये हो गया आपका कितना 36। ये हो गया कितना भाई साहब आपका √52। ये आपके लेंथ ऑफ द मीडियंस हो जाएंगे। दिस विल बी बेसिकली द लेंथ ऑफ द मीडियंस। ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है कि आपका लेट्स से ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC आपका ट्रायंगल है।
ठीक है। अभी हमने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, क्या क्या, डी, ई और एफ, इसका मिड पॉइंट है भाई साहब, ठीक है। तो आपने क्या ज्वाइन कर दिया भाई साहब, डी, ई और एफ। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल्स इफ द पॉइंट्स डी दैट इज -7, 6, E that is 8 and 5 and F that is 2 and -2 are the midpoints of the sides of the triangle। ये भाई साहब मिड पॉइंट्स हैं, ये आपका एक मिड पॉइंट हो गया, ये भाई साहब आपका एक मिड पॉइंट हो गया, ये आपका भाई साहब एक मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है? दीज आर बेसिकली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको मालूम है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, है ना, और y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। अभी हमको यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसका वैल्यू मान लिया हमने x1 y1, ठीक है। इसका वैल्यू मान लिया भाई साहब x2 y2, इसका वैल्यू मान लिया भाई साहब हमने x3 y3। सो लिख लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C B कितना भाई साहब, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 क्लियर है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, x1 + x2 अपॉन 2, ये हो गया D का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, D का कोऑर्डिनेट भाई साहब, D का X का कोऑर्डिनेट है ना, D का एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं भाई साहब आपके, -7 एंड 6, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, x1 + x2 = कितना हो जाएगा, अपॉन 2 = -7 -14 = x1 + x2, ठीक है। 6 = y1 + y2 अपॉन 2, सो यहाँ पे y1 + y2 = 12 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, और बताओ भाई साहब यहाँ पे ये हो गया। अभी इसका बताओ F पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 and -2 है, तो 2 and -2 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 + x3/2 एंड यहाँ पे y2 + y3/2, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे x2 + x3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर है कि नहीं। x2 + x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 4, समझम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे y2 + y3/2, ये क्या हो गया भाई साहब आपका, -2, सो y2 + y3 = -4, y2 + y3 कितना हो गया भाई साहब आपका, -4, ठीक है। क्लियर है? और बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या है, 8 और 5 है ना, 8 and 5, दिस विल बी इक्वल टू 8 and 5 x1 + x3 अपॉन 2 y1 + y3 अपॉन 2। तो यहाँ पे x1 + x3/2 = 8, 16 = x1 + x3, ठीक है। और भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 = y1 + y3/2, तो यहाँ पे y1 + y3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 10, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अभी हमको क्या लाना है भाई साहब, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 लाना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड यहाँ पे क्या है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बोलो,
दिस विल बी हाउ मच, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 अपॉन 6 लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, ओके। अभी यहां पे देखो x1 प्लस x3 है, यहां पे देखो x2 प्लस x3 है, और यहां पे क्या है, x1 प्लस x2, इन सबको ऐड कर दो भाई साहब, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -14, ठीक है, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 4, x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 16, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा भाई साहब, 6 है ना, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस, तो ये हो गया 6, दिस विल बी इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बाई 6, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6/6, है ना भाई साहब, ये वैल्यू तो आ गई हमारी, है कि नहीं, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 कितना आ रहा है, 6, ये इसको वैल्यू डाल दो यहाँ पे 6/6, तो क्या आ गया आपका 1, ठीक है। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं इसमें y1 प्लस y2 प्लस y3 में, तो तुम्हारा भाई साहब किधर चला गया, यहाँ पे है y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 12, है कि नहीं, ठीक है, y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है बच्चा वाड़ी, -4, और y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 10, तो आप इसको करो भाई साहब, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 10 22, 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, 18, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 18, ओके। अभी हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इंटू 2, तो यहाँ पे हो गया कितना, 2y1 2y2 प्लस 2y3 अपॉन 6, तो यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब आपका 2y1 प्लस 2y2, तो यहाँ पे हमारा हाँ y1 प्लस y1 कितना होगा 2y1, y2 प्लस y2 2y2, और यहाँ पे y3 प्लस y3 2y3, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 18/6, दैट विल बी 3। सो देयरफॉर आपके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, coordinates of centroid will be how much are people are, 1 and 3 are, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर द valuable time।